सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में और आज हम सभी लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन-सी ग्रंथियाँ करती है? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि करती है, ध्यान रखेंगे, राइट? नेक्स्ट है माँ एवं शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करता है? तो ये आपका ऑक्सीटोसिन, इसी हार्मोन की वजह से माँ अपने बच्चों से प्यार करता है, उनको चूमता है, गले लगाता है, राइट? नेक्स्ट है मानव शरीर में परावर्तु ग्रंथि से स्रवित होने वाला परावर्तु हार्मोन ये क्या करता है? रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को विनियमित यानी रेगुलेट करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो ये आपका आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन में उपस्थित होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रवित होता है? तो इंसुलिन जो है आपका ये आपका अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज अग्न्याशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रवण होता है, राइट? अगर ये अग्न्याशय से इंसुलिन का स्रवण न हो तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है और इसका संचयन यानी ये जमा पित्ताशय दैट मीन्स गोल ब्लैडर के अंदर ये जमा होता है, राइट? नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये जो है आपका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, राइट? नेक्स्ट है लरो और ओरो हार्मोन यानी फाइट एंड फ्लैट हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनेलिन को कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एड्रीनेलिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में देखा जाता है। फाइट एंड फ्लैट हार्मोन है, राइट? नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और डिग्री सी में जाएंगे तो 37 डिग्री सी होता है, राइट? नेक्स्ट होता है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है, राइट? आगे है शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन होता है? तो ये आपका जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन होता है, राइट? नेक्स्ट है पशुओं के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो पशुओं के थनों से दुग्ध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि उनके थनों से दूध आसानी से निकाला जा सके, राइट? आगे है मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है जो कि अग्न्याशय के बीटा सेल से इसका स्रवण होता है, राइट? नेक्स्ट है अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन होता है? अग्न्याशय में जो पाचक रस निकलता है उसको उत्तेजित सिक्रेटिन करता है, राइट? उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है यदि अग्न्याशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण क्या हो जाएगा? तो नहीं हो पाएगा। अग्न्याशय में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो इंसुलिन ग्लूकागोन का निर्माण नहीं हो पाएगा, राइट? नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करता है? तो वृद्धि हार्मोन का रिसाव पीयूष ग्रंथि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये जो है पीयूष ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, राइट? आप ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपका कार्यात्मक रोग कहा जाता है। अगर हार्मोन्स की अनियमितता हो जाता है तो उसको कार्यात्मक रोग फंक्शनल डिजीज कहा जाता है, राइट? आगे मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका यानी मानव के बॉडी के अंदर जो हार्मोन होता है उसके क्या क्या रोल होते हैं, उनका क्या भूमिका होता है बॉडी के लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन है और इसका वर्क क्या होता है? ये वृद्धि हार्मोन के स्रवण को रोकना। ये वृद्धि हार्मोन के स्रवण जो होता है उनको क्या करता है? रोकने का काम करता है, राइट? नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन व पीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन और पीटोसिन हार्मोन का जो वर्क है ये प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे गर्भाशय को फैलाता है और संकुचन में प्रेरित करता है, राइट? साथ के साथ इसका एक और वर्क है स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रवण को क्या करता है? प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन व पीटोसिन हार्मोन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है।
राइट। आइए आगे है नेक्स्ट मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक हार्मोन है और इसका क्या वर्क है। यह हार्मोन जो होता है यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। राइट। नेक्स्ट है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन और एपीनेफ्रिन ये भी एक हार्मोन है और इसका वर्क क्या है। इसका वर्क है हृदय स्पंदन में हेल्प करता है, रुधिर दबाव व शोषण का नियमन यानी ब्लड प्रेशर और शोषण का नियमन करता है। आगे है शरीर में युद्ध या पलायन के लिए तैयार रखना। आपका बॉडी प्रिपेयर होता है कभी भी किसी से लड़ने के लिए और पलायन के लिए, पलायन का इन द सेंस भागने के लिए भी तैयार रहता है। तो यही हार्मोन, इसको फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, जो लड़ने के लिए भी तैयार होता है और भागने के लिए भी तैयार होता है। आगे है नेक्स्ट हार्मोन जो है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये स्त्रियों के में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है यानी स्त्री का हार्मोन है, तो इसीलिए स्त्रियों में सहायक होता है प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में, और साथ के साथ स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी कहीं न कहीं करता है। राइट। नेक्स्ट है पोजिस्ट्रॉन। तो एस्ट्रोजन और पोजिस्ट्रॉन ये दोनों हार्मोन महिलाओं का हार्मोन है यानी फीमेल हार्मोन है, और ये क्या करता है तो ये गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार रखता है। राइट। नेक्स्ट है गर्भाशय बनाए रखने में सहायता पहुंचाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ध्यान रखेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल हार्मोन है। राइट। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन, यह एक पुरुष हार्मोन है और यह पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि करता है। प्रजनन अंगों को वृद्धि करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक मेल हार्मोन है यानी पुरुष हार्मोन है। ये क्या करता है पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और पेशियों के विकास में सहायक होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है एक पुरुष हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। राइट। आगे है रेनिन। रेनिन एक हार्मोन है और इसका वर्क क्या है, ये एल्डोस्टेरोन के स्रवण को प्रेरित करता है, साथ के साथ प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन एवं एंटीटेंसिन को तोड़ता है, जो हृदय के स्पंदन दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट है वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये जो है आपका डायूरेसिस रोग हो जाता है। राइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे आप। आगे है स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं। तो स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तेजित करता है। राइट। आगे है पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ये जो है ये आपका कान के नीचे पाया जाता है। राइट। ध्यान रखेंगे। आगे है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको VVI बोल सकते हैं। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है तो थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन जो है आपका उत्पन्न होता है। राइट। आगे है गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है। ये जो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां दी जाती है, ध्यान रखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि आपका माइंड यानी मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की काम करता है। ये आपका आग्नेयाशय, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं, इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, यानी मिश्र ग्रंथि भी बोला जाता है इसको, यानी ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथियों का काम करता है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे है कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो ये जो आपका है मेलानिन, इसी की वजह से आदमी काला भी होता है, गोरा भी होता है। इसकी संख्या अगर ज़्यादा हो गया तो व्यक्ति काला हो सकता है, इसकी संख्या अगर कम है तो गोरा रहेगा। राइट। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये जो है आपका थायराइड।
बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, राइट। अब भाई कुछ प्रमुख ग्रंथियां हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथियां को देखते हैं, राइट। सबसे पहला है हार्डेरियन ग्रंथियां। ये जो है नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करता है, यानी आँखों में स्राव के द्वारा आँखों को चिकनाई प्रदान करता है, राइट। नेक्स्ट है यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ। यूट्रिकुलर ग्लैंड्स जो है आपके, ये जो हैं कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियाँ है, ध्यान रखेंगे। आगे है आंत ग्रंथियाँ। आंत ग्रंथियाँ ये जो आपका कशेरुकी प्राणी की आंतों में स्थित होता है, राइट। नेक्स्ट है स्लेम ग्रंथियाँ, राइट। ये क्या करता है, मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका ब्रूनर्स ग्रंथियाँ। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ जो है आपका, ये क्या करता है, ये जो है आपका कशेरुकी प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ क्या करता है, ये स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं। स्तनियों यानी स्तनपायी के लिए साथ के साथ केंचुआ के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉपर ग्रंथियाँ, कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या करता है, स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथि और हार्मोन को देखेंगे। आग्नेयाशय हार्मोन हो गया ग्लूकागोन। पीयूष ग्रंथि हार्मोन हो गया थायराइड उद्दीपक हार्मोन। उसके बाद ग्लैंड हो गया अधिवृक्क ग्लैंड, और हार्मोन हो गया कार्टिसोल, और ग्लैंड हो गया ब्रिक, और हार्मोन हो गया विटामिन डी, राइट, ध्यान रखेंगे। आगे है मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने के पहले स्रव को पिलाया जाता है, और वो स्रव होता है कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम क्यों पिलाया जाता है, तो ये जो है शिशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है कोलोस्ट्रम, राइट। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन में आपका जस्ता धातु होता है, राइट। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है, तो ये आपका परावटु करता है, राइट। नेक्स्ट है हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी हार्मोन्स का कई सारे बेनिफिट्स बॉडी के लिए होता है। हार्मोन्स बॉडी के सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है, राइट। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा आपका ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, राइट। आगे कुछ ग्लैंड्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे। तो वाइटेलाइन ग्रंथियाँ, वाइटेलाइन ग्रंथियाँ ये जो है आपका प्लेटी हेल्थिम्स प्राणियों के जननांगों में पाया जाता है, राइट। आगे है फीमोरल ग्रंथियाँ। फीमोरल ग्लैंड्स जो है ये आपका सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, राइट। आगे है वसा ग्रंथियाँ, फैट्स ग्लैंड। ये जो है आपका स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है, यानी मनुष्यों की त्वचा में पाया जाता है। आगे है श्वेत ग्रंथियाँ, ये आपका स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ को हम श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्विमरेंडन ग्रंथियाँ। स्विमरेंडन ग्रंथियाँ जो है आपका, ये आपका मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होता है, राइट। आगे है स्तन ग्रंथियाँ, स्तनियों में दूध का स्राव करती है। स्तन ग्रंथियाँ स्तनियों में दूध का क्या करता है, स्राव करता है, राइट। आगे है सेरुमिनस ग्रंथियाँ। सेरुमिनस ग्लैंड्स जो है ये स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है, राइट। आगे है लेक्राइमल ग्रंथियाँ। लेक्राइमल ग्लैंड्स जो है ये जो है आपके नेत्रों में उपस्थित होता है, राइट। नेक्स्ट है डीप ग्रंथियाँ। डीप ग्रंथियाँ संयुक्त नालाकार ग्रसनियाँ ग्रंथियाँ जो म्यूकस श्लेष्मा
स्रावित करता है? तो आज हम सभी लोग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें, राइट?